हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा से ही डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हमें प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना है, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना चाहिए। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमने आज के लिए जो प्लानिंग करी तो उसमें क्या हुआ। देन उसके बाद हम कल की प्लानिंग करेंगे कि कल क्या हो सकता है और हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना चाहिए, डेटा और चार्ट ये क्या बोल रहा है। तो देखो, हमने जो निफ्टी में प्लान किया था वो हमारी यहाँ पे बाइंग का था, बट ओपन होते ही यहाँ पे आपका जो है कि सेलिंग हो गई, मतलब एंट्री नहीं मिली। तो यहाँ पे आपका जो बाइंग का प्लान था वो फेल हो गया। उसके बाद हमारा जो बैंक निफ्टी में प्लान था वो भी सेम इसी तरह से फेल हो गया और ऊपर सेल और राइज का प्लान नहीं बना। लेकिन हमारे जो लेवल थे उसमें एंट्री नहीं मिली बिकॉज कोई भी कंफर्मेशन नहीं था। मैंने आपको अपडेट यहाँ पे किया, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन रखो। इससे ये होता है कि जो भी लाइव मार्केट में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसका अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने जस्ट आपको 9:15 पे ही अपडेट दिया यहाँ पे कि बाई लेवल में है, बट उसके बाद 1 मिनट में ही आपका अपडेट आ गया कि भाई कोई भी रिजेक्शन नहीं है और बाई सिग्नल नहीं है, तो वेट करो। सिंपली फंडा ये था कि भाई ओपन होते उसने तोड़ दिया हमारा बाई का लेवल, जो हमारा स्टॉप लॉस था, तो हमारा वहां पे बाई नहीं बनेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है कि सिंपली फेल हो गया, मतलब इन शॉर्ट की हमारी एंट्री नहीं बनी, तो हमारा कोई ट्रेड नहीं बना। देन उसके बाद मैंने 9:23 पे आपको मैसेज किया सेल और राइज फॉर इंट्राडे, मतलब आज सिर्फ बेचना है अब। ओके, सेल और राइज आपको करना है। तो उसके बाद अगर आपने सेल और राइज किया होगा तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिला होगा, बैंक निफ्टी में भी बेनिफिट मिला होगा। मतलब अगर सेल किया होगा तो ये 15 मिनट का चार्ट है, आप इसको अगर 5 मिनट में देखेंगे तो ज्यादा आपको क्लियर दिखेगा। ये सिंपली आपको सेल और राइज आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी थी, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे और आपको ये अच्छा खासा 200-300 पॉइंट का नीचे का तरफ मूवमेंट मिलता, ये था। अब कुछ लोगों को ये होगा सर सेल और राइज तो ठीक था बट एंट्री नहीं समझ में आ रही है, तो उनको याद दिला दूं, मैंने आपको फिन निफ्टी की एंट्री दी थी। भाई जब एंट्री नहीं बन रही है तो आपको एक इंडेक्स में तो काम करना चाहिए ना। मैंने आपको फिन निफ्टी में एक दूसरी साइकोलॉजी बताई थी, वो ये थी जैसे ये लो टूटेगा आपको बेचना है। तो अगर मैं कहूं कि भाई जो निफ्टी की और बैंक निफ्टी की बाइंग लेवल थे उसमें तो एंट्री नहीं बनी और सेल और राइज भी नहीं मिला, बट ये वाला भी हमारा प्लान था। आप अगर फिन निफ्टी का देखेंगे हमारी जो प्लानिंग थी वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो ये जैसे ही टूटने पे तो यहाँ पे आपकी एक एंट्री बनी होगी और ये बहुत ही अच्छा आपको शॉर्ट साइड ट्रेड मिला होगा। उसके बाद फिर वो ऊपर उठा ही नहीं, तो यहाँ पे फिर निफ्टी में हमारा एक बहुत अच्छा ट्रेड बना था। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखो तो उसको वीडियो को प्रॉपर देख करके आप नोट करो। यहाँ पे नोट का एक सिस्टम होता है, आप वहाँ पे नोट कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि मुझे क्या करना है और किस पॉइंट पर। ओके, खैर चलिए, मार्केट थोड़ा सा अगर कंफ्यूजिंग रहा हो तो कोई बात नहीं। ओके, हमने डेटा देखा था, डेटा भी बेरिश था, तो उस बेस पे भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डेटा आपका बेरिश है। और अगर कोई भी लॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेक हो रहा है तो वहां पे आपको एक सेलिंग जरूर करनी चाहिए, वहां पे एक अच्छा खासा आपको रिटर्न बनता है। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है, किस तरीके से काम कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज का दिन सेल साइड में ठीक ठाक था, ओके था। ओके, अब हम देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो डेटा अगर मैं देखना चाहूँ तो ऑप्स्टा की वेबसाइट पे मैं डेटा देखता हूँ। जो लोग नए हैं वो ये प्रोसेस नोट कर लो, सिंपली उसमें लॉग इन करोगे, मार्केट वॉच में जाओ, ओपन इंटरेस्ट में जाओगे, ओपन इंटरेस्ट में आकर के यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो अभी का जो मुझे पीसीआर दिखाई दे रहा है वो 83 से 0.62 हो गया है, तो मतलब बेरिश और ज्यादा हो गया, तो डेटा आपका बेरिश हो रखा है। ओके तो निफ्टी आपका बेरिश है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो 24,200 का सपोर्ट था, मैंने आपको बताया था कि 24,200 का सपोर्ट वो भी ब्रेक कर गया। और ये मैंने आपको इजीली बताया हुआ है कि जब भी आप मार्केट ओपन हो तो आप डेटा देखा करो। यहाँ पे आपको अगर दिखेगा कि कॉल वाई ज्यादा हो गया, यहाँ पे देखिए 24,200, तो आपका सिंपल सा मतलब है कि वो नीचे चला जाएगा, मार्केट रेजिस्टेंस, मतलब मार्केट उसके नीचे चला जाएगा और वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इसलिए डेटा चेंज को भी आप देखा करो। ओके, अब फिलहाल जो हमारे पास सपोर्ट निकल करके आ रहा है वो 24,000 का है, बट उसमें कॉल वाई भी ज्यादा है। तो अब हम देखेंगे कल ओपन कहाँ पे होता है। तो अगर 24,000 के ऊपर ओपन होता है तो वहां पे पुट वाई हमें और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, कॉल वाई घटता हुआ दिखना चाहिए, तो ही हम मानेंगे कि बुलिश हो सकता है, अदरवाइज वो आपका नीचे ही रहेगा। और अगर 24,000 के नीचे ओपन हुई और इस केस में कॉल वाई ज्यादा हो गया, जैसे कि अभी पुट ज्यादा है, पुट मतलब लाल वाला, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका 24,000 रेजिस्टेंस बन जाएगा। हालांकि मार्केट में काफी सेलिंग हो रखी है और सेलिंग हो रही है। हमारी एक उम्मीद थी, मैंने आपको अपने जो हमारी पोजिशनल प्लानिंग थी, ये एक उम्मीद थी कि नहीं टूटेगी, बट ये टूट चुका है, तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे एक बार हम फिर से अब सेल और राइज ही सब अपनाएंगे। अभी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, अगर कुछ न्यूज आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज डेटा जो है हमें, सॉरी मतलब जो चार्ट दिख रहा है वो बेरिश दिख रहा है। तो डेटा भी अभी क्या बेरिश है, एक्सपायरी वाला
अब हम देख लेते हैं कि कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल कर सकते हैं सिंपली। तो देखो अब यहाँ पे जो एक सपोर्ट बना है, ये सपोर्ट तो हमें काम करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे देखो प्राइस आपका नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे गया, सपोर्ट ब्रेक हो गया, और इसी एरिया में आने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे चला गया, और ये ऊपर फिर नीचे, और यहाँ पे ऊपर, फिर से यहाँ पे एक बार होल्ड किया, बट इसके बाद ऊपर चला गया। तो ये जो एरिया है, ये एरिया ऑफ सपोर्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आएगा तो थोड़ी सी उम्मीद दिखाई देती है कि यहाँ से एक बार ऊपर हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। ओके, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिखेगा, 100 पॉइंट का ऊपर का दिखेगा। तो ये पहला हमारा बाइंग का प्लान होगा, ये रीजन है। दूसरा, अगर ऊपर जाएंगे तो ऊपर बहुत ज्यादा सेलिंग हो रखी है। ओके, यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग हो रखी है, तो अभी तो नहीं, बट हाँ ऊपर मुझे अगर डबल टॉप दिखेगा तो मैं शॉर्ट जरूर करूंगा, ये भी मुझे प्लान में रखना है। तो ये दोनों प्लान आप अंडरस्टैंड कर लो। लेवल्स में आपको बता देता हूँ सिंपली। हमारा जो बाइंग का लेवल होगा वो होगा थोड़ा सा नीचे से 23,938 है, तो 940 पकड़ लो। 23,940 से लेकर के 920 920 तक हम बाइंग करेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 23890। तो सिंपली 890 पकड़ लो, नहीं 90 नहीं, सॉरी, ये पकड़ लो आप जो है कि 900 पकड़ लो सीधे सीधे। ओके, 23,900 ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और आपका इसमें टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 24,000 का, एंड 24,050 का हो जाएगा दूसरा टारगेट। आप यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते हो बाई साइड बाई द डिप में। अब अगर हम बात करें सेल और राइज की, तो सेल और राइज जो हमारा होगा वो होगा इस लेवल पे, नहीं सॉरी, सेल और राइज तो हमारा उसका प्लान होगा ना, यहाँ पे सिंपली जाएगा, डबल टॉप का फॉर्मेशन दिखेगा, तो उसके नेकलाइन के ब्रेकडाउन पे हम शॉर्ट करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो नेकलाइन का हाई हो जाएगा। टारगेट हमारा हो जाएगा सीधे सीधे 23,950 का, एंड 23,900 का हमारा टारगेट हो जाएगा। तो ये कल के लिए हमारी निफ्टी में प्लानिंग हो रखी है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर लें, बैंक निफ्टी में भी सेम सेटअप है, अगर मैं दिखाऊं आपको। अच्छा, एक बात और है, बैंक निफ्टी अभी भी नया हाई मतलब नया लो नहीं तोड़ी है, मतलब नया लो नहीं बना है, उसका लो अभी भी इंटैक्ट है जो कि अक्टूबर में बना हुआ था। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी जो है अभी बेसिकली आउट परफॉर्म कर रही है। लेकिन इसमें एक और बात है कि अभी इसमें रूम है यहाँ तक जाने का, तो आप ये समझ लो कि सेल और राइज ही करना है, समझ रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे रूम है, सपोर्ट तक जाने का रूम है। तो अभी भी आपका 51,200 समथिंग, तो वहाँ पे 50,500 समथिंग, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 700 पॉइंट का अभी भी रूम बच रहा है नीचे जाने की तरफ। तो आपको सेल और राइज का ही अपनाना है स्ट्रेटजी। और देखो सेल और राइज क्यों, आप सिंपल से देखो, अगर ट्रेंड आपका नेगेटिव हो गया और आपको पता है कि सेल और राइज करना है, तो ये देखो जब जब ऊपर जाए बेचो, जब जब ऊपर जाए बेचो, जब जब ऊपर जाए बेचो, ऊपर जाए बेचो, इसी से आपका पैसा बनेगा ना। और कहाँ आप अगर ब्रेकडाउन की बात करोगे तो ब्रेकडाउन में आप लटक जाओगे। सेल और राइज, सेल और राइज करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमेशा से बात समझ लो, जो नए हैं उनको बता दूं कि जब भी ब्रेकडाउन हो जाता है तो तुरंत शॉर्ट करोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है अच्छा पैसा बन जाए, बट कभी कभी क्या होता है रिवर्स कर जाता है। तो सेल और राइज किया करो, यहाँ पे देखो ऊपर गया शॉर्ट करो, स्टॉप लॉस मान के शॉर्ट करो, ऐसे आप ट्रेड किया करो। ये रूल लिख लो, जो लोग नए हैं उनको बता रहा हूँ। तो अभी भी सेल और राइज की हमारी स्टडी चलेगी निफ्टी बैंक में। अब हम देख लेते हैं कि कहाँ से करना सही रहेगा। इसमें भी वही चीज है, अगर आपको डबल टॉप का फॉर्मेशन दिखे तो वहां पे शॉर्ट करेंगे नेकलाइन के ब्रेकडाउन पे, स्टॉप लॉस हाई होगा, और टारगेट हमारा सीधे सीधे हो जाएगा 20 क्या नाम इसका 220 दिख रहा है, 200 समझ लो, 51,200 का हमारा टारगेट हो जाएगा। इसमें बाय द डिप का मैं प्लान नहीं करूंगा अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इसमें रूम है, इसमें बाय द डिप नहीं रहेगा। अगर इसमें रूम है, ये ब्रेक करेगा भी, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है इसके लो के ब्रेकडाउन पे। आपको अभी फिलहाल यहाँ पे सिंपली शॉर्ट करना है, बाय द डिप का प्लान नहीं करना है। अगर ये नीचे चला गया सिंपली इस लेवल के, जो कि है आपका ये आज का लो, जो कि 4 नवंबर का लो है, इसके अगर नीचे चला गया तो हमें शॉर्ट करना है। लेकिन ऊपर जाने के बाद, जैसे यहाँ पे इसके नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, उसके बाद हमारा एक ऊपर जाएगी, कोई बेरिश कैंडल बनेगी तो हम शॉर्ट करेंगे। इसमें हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 50,900 का पहला टारगेट हो जाएगा। स्टॉप लॉस उस कैंडल का है जो रेड कैंडल वाली होगी। तो ये दो प्लानिंग आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करके चलो। अब फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूं, सो फिन निफ्टी हमारे पास जो निकल करके आ रही है सेम साइकोलॉजी के साथ, इसमें सेल और राइज का थोड़ा बनेगा, बिकॉज इसमें रूम है। अभी देखो इसमें यहाँ पे सेल और राइज बनेगा, वो ये रहा।
यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट था, और ये अभी तक सपोर्ट जब ब्रेक डाउन हो गया तो इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, और रेजिस्टेंस बन जाएगा तो अभी तक इसने एक्ट नहीं किया, तो एक बार एक्ट जरूर करेगा। सो सिंपली 23,736 है तो 35 ले लो, 35 से लेकर के 757 तो 760 पकड़ लो, 760 तक हम जो है कि शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 772 है तो 770 पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 650 का, एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 600 का, ये आप नोट करके चलो। यहाँ पे फिलहाल अभी मैं सिर्फ यही एक प्लान करूंगा, इसके बाद अगर कुछ समझ में आएगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में अपडेट करता हूँ। प्लस मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है स्टॉक में वो मैं आपके सामने जरूर लाता हूँ, शेयर करता हूँ। तो आप ऐसी ही अपॉर्चुनिटी के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखें। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का सबसे आसान तरीका है कि आप ये जो वीडियो देख रहे हो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में चले जाओगे, नीचे आपको मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अब ये जो एनालिसिस थी कल के लिए थी, मंगलवार के दिन 5 नवंबर, हमें जिस तरीके से काम करना है, क्या हमारा डेटा कह रहा है। तो ओवरऑल जो साइकोलॉजी है सेल और राइज की रहेगी। निफ्टी में बाई द डिप हो सकता है लेकिन बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में नहीं। सो फिलहाल इस एनालिसिस में, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।